है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है बेटा। कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। इस कमरे में कह रहा है कि इस कमरे में ऐसी दर्री बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है ना। कह रहा है कि एक कमरा है, इसे कमरा मान लोगे ना। और कह रहा है कि इस कमरे की जो लंबाई है कितना दे दिया भैया, 8 मीटर। 8 मीटर मतलब इस कमरे के फर्श की लंबाई अंदर अंदर, ठीक है ना, 8 मीटर। और उसकी चौड़ाई कितना दे दिया है, 7 मीटर। हाँ 7 मीटर दिया। कितना दिया है, 7 मीटर। और कह रहा है कि इस कमरे के अंतर्गत यहाँ पे ऐसी दर्री बिछाई गई है, ऐसी दर्री बिछाई गई है जो कि पूरा पूरा इस फर्श को क्या कर लेती है, ढक लेती है। तो उसका क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस फर्श की लंबाई कितनी है, 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। 7 मीटर। बेटा दोनों को आपस में गुणा करिए तो 56 मीटर हाँ 8 सते 56 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं। इस बार आया आप लोग का, यस सर। वेरी गुड।